योग। अरे हमारे सब पूर्वज योगी थे, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, हमारे सभी ऋषि मुनि सब योगी थे, इसलिए कोई रोगी नहीं थे। अच्छा, भगवान 14 साल वन में रहे, एक बार भी बीमार पड़े हैं? कभी आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा हो, इंजेक्शन लगाना पड़ा हो? 14 साल वन में रहे, सारी कहानियां मिल जाएंगी, इस राक्षस को मारा, उस राक्षसी को मारा, ये किया वो किया, लेकिन कभी भगवान को कोई दवाई लेने की जरूरत। रोज तुलसी पत्र लेते, तुलसी पत्र आप भी लिया करो, तुलसी पत्र, गिलोय और ये घृत कुमारी, गोमूत्र, ये सब जरूरी है, हा? ये तो 3 चीजें तो हर घर में लगाओ। एक तो ये देखो घृत कुमारी आम बड़ा हेल्दी है, मजबूत है एकदम पट्टा, ये खाओ, ये जो खाएगा वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, और जो माताएं बहनें खाएंगी, बुढ़िया भी खाएगी, गुड़िया जैसी हो जाएगी। सच्ची कह रहा हूं, घृत कुमारी, कुमारी जैसी हो जाएगी वो। इससे पीरियड की दिक्कत नहीं आती है, इससे जोड़ों में दर्द नहीं होता है, इससे पेट की बीमारी, एसिडिटी, कोई बीमारी नहीं होती है, बवासीर की बीमारी नहीं होती है। ये तो अद्भुत है। मैं रोज 4 चम्मच लेता हूं इसके, 4 चम्मच आंवला, 4 चम्मच एलोवेरा रोज पीता हूं, आप भी पीना। हा? सुनो, ये बड़ा जबरदस्त है, रोज इसका सेवन किया करो। और इसका जो है ना अंदर का गुद्दा, उसको चेहरे पर लगा लिया करो, कोई फेयर एंड लवली नहीं लगाएगा। हाँ, इसका जेल लगाओ, एकदम चेहरा चमकेगा। हाँ? इसका जेल अंदर का इसका ऐसा है ना, जैसे ये है, देखो मैं बता रहा हूं, ये इसके अंदर का जो दोनों तरफ से चाकू से इसका ये काट लो, चाकू से इधर से काट लोगे तो अंदर से गुद्दा निकलेगा, है ना, ये ऐसे अलग हो जाता है, देखो ये अलग हो गया। फिर इसका क्या करना, ये अंदर का निकाल के और इसको ऐसे ही, अब जो मजबूत है ऐसे ही खा लेना ना, इसमें कौन सा दांत लगता है। अच्छा है, मीठा है। फिर इसका ये लेकर के और इसका जेल जो है उसको ऐसे चेहरे पर लगा सकते हो, ऐसे ऐसे लगाने से एकदम चेहरा फर्स्ट क्लास रहता है, कभी भी आपको ब्लैक स्पॉट्स नहीं आएंगे, पिगमेंटेशन नहीं होगा, रिंकल्स नहीं आएंगे। और जिसको भाई जो ज्यादा फैशन में रहते हो वो आश्रम का बना हुआ ले लेना ऐसा, है? क्योंकि किसी को ये चिपचिपा लिसलिसा ये नहीं आता, तो ये देखो एक फर्स्ट क्लास है, ये ऐसे ले रहा, ऐसे लगाना, 5 मिनट ऐसे इसकी वो कर लो, सबके चेहरे फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, 100 साल तक ऐसे रहेंगे जैसे नई नवेली घर में बहू आई है। ऐसे मैं अब बस स्वदेशी का तो मुझे प्रचार करना ही पड़ेगा ना, कोई हीरो हीरोइन तो मैं रखता नहीं हूं प्रचार करने के लिए। हाँ, अच्छा, वो तो पैसे देकर के प्रचार कराते हैं, उनमें होता कुछ नहीं है। जिसको ये जेल बेचने के लिए, कोका कोला पेप्सी बेचने के लिए वो जिसको देते हैं ना पैसे, 4-5 करोड़ देते हैं, उसी से ये वर्ल्ड जो है लेवल पर जो ये क्या बोलते हैं, विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, ये कोई सुंदर सुंदरी नहीं होता। जिस देश में मल्टीनेशनल कंपनियों को अपना उत्पाद बेचना होता है, उसी की किसी औरत को खड़ा कर देते हैं और अपना सामान बेचते हैं, कोई लेना देना नहीं इनको सुंदर सुंदरियों से। सुनो, मैं आपसे बात कर रहा था योग आयुर्वेद के बारे में। हमारे पूर्वज सब योगी थे, जड़ी बूटियों का रस का पान किया करते थे, सब स्वस्थ थे। हमारी चिकित्सा पद्धति बहुत बहुत वैज्ञानिक है। 200 साल पहले दुनिया में एलोपैथी का नामो निशान नहीं था। दुनिया को सबसे पहली चिकित्सा पद्धति हमारे पूर्वजों ने दी, महर्षि चरक धन्वंतरी ने। दुनिया को सबसे पहली शिक्षा व्यवस्था हमने दी। अलग बात है कि हमारे देश के भ्रष्ट बेईमान और देशद्रोही लोगों ने इस देश के अंदर, देश के गद्दारों ने इस देश के अंदर अपनी शिक्षा पद्धति का विनाश कर दिया और उसको नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। सारी दुनिया को सबसे पहली चिकित्सा पद्धति हमने दी, शिक्षा पद्धति हमने दी, सारी दुनिया को सबसे पहली भाषा हमने दी। अलग बात है कि आज हमारी अपनी भाषा का स्वाभिमान भी हमारा खो गया। ज्ञान में, विज्ञान में, संस्कृति में, सभ्यता में, अरे पूरी दुनिया की संस्कृति और सभ्यता तो 200, 400, 500 वर्षों में सिमट जाती है। 500 साल पहले अमेरिका कहां बसता है दुनिया में, उसका अस्तित्व का किसी को पता न था। 2000 साल पहले यूरोप कहां बसता है किसी को पता न था। 1500, 1700, 1600 साल पहले कहां मिडिल ईस्ट है, कहां ये इराक, ईरान और ये सारे के सारे ये कहां देश रहते, इनका कोई नाम और शान नहीं था। साप्रथमा संस्कृति विश्ववारा 1,96,8,53,110 वर्ष पुरानी हमारी ऋषि संस्कृति, आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति।
विज्ञानी संस्कृति के होते हुए भी हम आत्मज्ञानी में जिए, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। ना हम पहले किसी से कम थे, ना आज कम हैं, ना आगे कम रहेंगे। अपना स्वाभिमान जगाओ, सत्य के लिए संघर्ष करो, पाप अन्याय का विरोध करो। बहुत से लोग कहते हैं बाबा आप सन्यासी होकर के विरोध क्यों करते हो? मैंने कहा सन्यासी होकर के धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक, नीति पूर्वक विरोध न करूंगा तो मेरा सन्यास को धिक्कार है। फिर ऋषिदानंद कहते हैं यदि झूठ का, अन्याय का, अपराध का विरोध नहीं करोगे तो और बढ़ेगा झूठ, अन्याय, अपराध, शोषण, पाप। इसलिए विरोध होना चाहिए लेकिन ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने किया ही क्या? हम राम को इसलिए याद नहीं करते कि वो बहुत ऊंचे महापुरुष थे, इसलिए कि उन्होंने पाप और पापियों को मारा। हमने तभी आधा ही काम शुरू कर रखा है। हम तो कहते हैं पाप खत्म कर दो, भ्रष्टाचार खत्म कर दो, भ्रष्टाचारियों की तो बाद में देखी जाएगी। भाई बहनों, ये मैंने थोड़ी सी बात आपके बीच में रखी दवा के बारे में। योग, आयुर्वेद अपने आप में बहुत, और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत बड़ा विज्ञान है, तो आप इनका प्रयोग करना। रोज आस्था टीवी देखते हो ना, देख करके करना भी शुरू कर दो। कोई सीरियल नहीं है, वो रियल प्रोग्राम है। हाँ, बाकी जो टीवी सीरियल में और पिक्चरों में देखते हो वैसा मत करना, नहीं तो घर परिवार जिंदगी बिगड़ जाएगी, उजड़ जाएगी। हाँ, योग देख करके जरूर किया करो। अब तो मीडिया का ही सहारा है, मीडिया इस पूरे अभियान में हमारे साथ है। प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सनमार्ग, सब आज तमाम यहां के अखबार के हमारे भाई हर दिन हमारे साथ रहते हैं। भस्त्रिका सब ठीक कर रहे हो, ऐसे रोज करना। कपालभाति करो, चेक तो कर लो मैं ठीक करते हैं कि नहीं करते। हमारे गोपालगंज वाले ये तो बढ़िया कर रहे हैं। किसी किसी की मुंडी हिल रही है, मुंडी ही नहीं हिलाना, कंधे नहीं हिलाना, खाली मध्य प्रदेश हिलेगा। करके देखो बहनों, आप भी करो, फिर कोई मोटी नहीं रहेगी। सब मोटी मोटी करके चिढ़ाते रहते हैं ना आपको। सीता माता मोटी नहीं थी ना, पार्वती भी मोटी नहीं थी, और कौशल्या भी मोटी नहीं थी, लक्ष्मी, सरस्वती, और आज वाली सरस्वती मोटी हो गई है। अच्छा, ये तो मोटी हो जाती है कभी कभी जब पेट में कोई होता है। तुम्हारे पेट में क्या होता है? ऐसे कुछ ऐसे लिए घूमते रहते हैं जैसे 9 महीने का परमानेंट हो गया हो। अच्छा, कभी कभी अपने ऊपर दया नहीं आती तुमको? अरे अब चलो, अब तो कपड़े से ढक लेते हो, बाथरूम में क्या करते होगे? तब तो दिखता होगा ऐसे। और कुछ तो खा करके भी पेट पर हाथ घुमाते रहते हैं, तो गैस छोड़ते रहते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी फायरिंग खोल देते हैं। कपालभाति करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हा? करो, सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सामने तो मैंने सबका चेक कर लिया। माता तुम भी तो करो। कपालभाति करेंगे तो माथा चमकेगा, है फर्स्ट क्लास एकदम। हम तो बीच में थोड़ा हंसा देते, हम कॉमेडी कार्यक्रम तो करते नहीं कोई। अब तो अपने प्राणायाम में हंसा देते बीच में। हंसने से आदमी ठीक रहता है, हंसने वाले का पेट ठीक रहता है। आप हंस